जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, आज फिर करंट अफेयर के इस ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आपके साथ हूँ, आपका दोस्त पंकज शर्मा। और डिस्कस करूँगा आज फिर करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो 15 अगस्त और 16 अगस्त के बीच में हमारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं घटी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए आ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। और इसको आप कोशिश कीजिए कि अपने साथियों के साथ शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेक्चर को देख सकें। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका दोस्तों सोन चिरैया, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको कहा जाता है। सोन चिरैया, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो पूरा पक्षी आपके सामने दिख रहा है, ये बड़ा सा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग जैसे बड़ा पक्षी है, उसी प्रकार से ये भी एक बड़ा पक्षी है जो सोन चिरैया या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, वर्तमान में ये चर्चा में रहा है। हमारे देश में दोस्तों आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय जो है, उसने शहरी स्वयं सहायता समूह जो हैं, उनके माध्यम से यदि हम बात करें तो उनके जो उत्पाद होते हैं उनके विपणन के लिए सोन चिरैया को एक ब्रांड और लोगो के रूप में लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा कि इनके लोगो और ब्रांड के रूप में सोन चिरैया को मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और ये निश्चित ही एक बहुत अच्छी बात है। इस चिरैया के, इस पक्षी के संरक्षण को इससे बल मिलेगा कहीं ना कहीं। और ये जो स्वयं सहायता समूह है जिसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए लोगो के तौर पे, ब्रांड के तौर पर सोन चिरैया का जो है उसको लॉन्च किया गया है, वो महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए एक बड़ी हुई दृश्यता एवं वैश्विक पहुंच की दिशा में एक सही कदम है। मतलब कि महिलाएं हमारे देश में जो भी उत्पाद बनाती हैं, उनको देश के स्तर पर ही साथ साथ वैश्विक स्तर पर पहुंच उसकी बनाना इसका उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं यदि इसकी पहुंच स्थापित होती है तो महिला समूह को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब जब सोन चिरैया अगर करंट अफेयर में चर्चा में है तो देख लेते हैं कि भाई इसके बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो याद रखना है कि सोन चिरैया जो है इसको हम, अभी मैंने बताया कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग कि बस्टर्ड तो कहते ही हैं, एक और इम्पोर्टेंट नाम इसका क्या है, इसको कहते हैं गोंडावण। इसका ये भी एक नाम है। तो जो भी नाम आता है तो आप उसको याद रखिएगा, इस नाम से इसको जाना जाता है। और विश्व के जो बड़े और वजनी पक्षी होते हैं शुतुरमुर्ग जैसे, उसी पक्षियों की प्रजाति के तौर पर इस पक्षी को देखा जाता है, जिसका वेट लगभग 10 से 15 किलो के आसपास होता है। याद रखिएगा, इसका जो वेट होता है वो 10 से 15 किलो के आसपास होता है। और फिलहाल यदि हम देखें तो ये IUCN जो है हमारा, जो मैंने कल भी बात की थी, IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जो जो इंटरनेशनल संस्थान है, जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करने का एक इसका मोटिव है। तो IUCN जो है उसने इसको अपनी रेड डाटा बुक में भी स्थान दिया है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये विलुप्त होता प्राणी है। यदि हम भारत में इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो जहाँ सालों पहले इसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, वर्तमान में यदि हम इसकी बात करें तो इसकी एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में अब केवल 5 राज्यों में ये पक्षी मिलता है और इसकी संख्या केवल 150 के आसपास रह गई है। मतलब सोचिए कि 150 के आसपास इसकी संख्या बची है, इसका मतलब ये कि कितना ज़्यादा संकटग्रस्त प्रजाति के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की यदि मैं बात करता हूँ सोन चिरैया की, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वर्तमान में इसके लिए एक खतरा क्या बना हुआ है ना, ये किसका शिकार हो रहा है अगर ये पूछा जाए, तो याद रखिएगा कि एक सर्वे में पता चला है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो बिजली बिजली के तार जो है वो इसके शिकार का कारण बने हुए हैं। बिजली के तार, ये बिजली के तार, आपको सबको पता है कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है, गांव गांव को बिजली से जोड़ने की बात चल रही है, लेकिन कई एरिया में हम देखते हैं तो बिजली के तार बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं। तो बिजली के तार जो हैं वो इसके मृत्यु के, इसके शिकार का कारण बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो अन्य पक्षियों की भांति यदि हम बात करें, तुलना में इसको देखें तो ये एक भारी पक्षी है। जब ये उड़ते हुए जा रहा होता है तो रास्ते में यदि कोई बिजली का तार आता है तो दूसरे पक्षियों की भांति ये अपनी दिशा को तुरंत बदल नहीं पाता या टर्न नहीं कर पाता, क्योंकि इसका वजन इतना ज़्यादा है। ठीक है, और आकार भी बड़ा है। तो उस आकार के कारण, उस वजन के कारण ये जब मुड़ नहीं पाता है तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि बिजली के तारों के साथ टकराता है और इसकी डेथ हो जाती है। तो एक तरफ तो बिजली के तार जो है इसके बोल सकते हैं संख्या में कमी होने का बहुत बड़ा कारण है। दूसरी इसके बारे में यदि हम इम्पोर्टेंट और चीज़ें देखें तो याद रखिएगा कि एक शर्मीला पक्षी है, ये एक शर्मीला पक्षी है, ये भी ध्यान रखना है। शर्मीला पक्षी का मतलब थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा ये दूसरे पक्षियों के साथ घुल मिलकर नहीं रहता है। और सर्वाहारी पक्षियों में इसको गिना जाता है। कैसे पक्षियों में गिना जाता है, ध्यान रखेंगे, सर्वाहारी, सर्वाहारी पक्षियों का में इसको गिना जाता है। इसका मतलब ये है कि ये शाकाहार भी खा लेता है
और ये मांसाहार भी खा लेता है। शाकाहार प्लस मांसाहार दोनों प्रकार का भोजन ये करता है। यदि मैं बात करूं शाकाहार की, तो शाकाहार के अंतर्गत ये दोस्तों ज्वार, बाजरा, बेर के फल, है ना, और गेहूं। तो ज्वार, बाजरा, गेहूं के फल, बेर आदि चीजों को ये शाकाहार के तौर पर लेता है। लेकिन मांसाहार के तौर पर बात करूं तो नॉर्मल तौर पर तो टिड्डे को खा लेता है ना। टिड्डे से इसका काम शुरू होता है मांसाहार खाने का, तो सांप बिच्छू तक भी खा लेता है। तो इसके लिए कोई ऐसा सीमा नहीं है कि ये शाकाहारी खाए कि मांसाहारी खाए, दोनों प्रकार के चीज़ों को ये खा सकता है जिसके जीवन का आधार होता है, इसलिए हम इसको सर्वाहारी बोलते हैं, कुछ भी खा लेता है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर जानना चाहते हैं तो वो भी बताता हूँ कि राजस्थान जो है हमारे देश में, राजस्थान जो राज्य है, उस राज्य ने इसको अपना राजकीय पक्षी बना रखा है। तो राजकीय पक्षी ये कौन से राज्य का है, तो याद रखिएगा कि ये राजस्थान राज्य का राजकीय पक्षी है। कौन से राज्य का? राजस्थान राज्य का राजकीय पक्षी माना जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या केवल राजस्थान में इसकी इंपॉर्टेंस रही? नहीं, देखो पूरे देश में इसकी इंपॉर्टेंस, और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा मानी गई थी कि एक समय पहले जब हम बात करते कि मोर को हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, उस समय की हम बात करते हैं, तो भारत सरकार इस बात पे विचार कर रही थी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ही आप आपके देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दें। लेकिन समस्या यहाँ ये थी कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में आखिरी में इसका जो बस्टर्ड शब्द है ये एक नकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाने वाला शब्द माना गया, और ऑब्जेक्शन उठाया कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम में जो बस्टर्ड है ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन का कारण बना। यहाँ पर आपत्ति ली गई इसके नाम में, और इसके नाम में आपत्ति जब आई तो इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि इसको राष्ट्रीय पक्षी ना बनाते हुए मोर को हमारे देश में राष्ट्रीय पक्षी के तौर पे घोषित किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये तो सारी तो बात हो गई कि सोन चिड़ैया के बारे में कुछ मूलभूत बातें, लेकिन जहां हमने बात कर लिया कि भाई भारत में केवल 150 ही ये पक्षियों की संख्या बची है, मतलब लुप्त होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ऐसा पक्षी जो जमीन पर घोंसला बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो अन्य जंगली जानवर और कुत्ते आदि जिसके लिए कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये संकट का कारण बने हुए हैं, बिजली के तार जिसके लिए संकट का कारण बने हुए हैं, ये पक्षी को संरक्षण करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब सीधी सी बात है भाई, इंटरनेशनल लेवल पर जब इसको संरक्षण की मुहिम है, तो इसके संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। और हम बात यदि मध्य प्रदेश की करते हैं, तो मध्य प्रदेश में याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर अभ्यारण्य हमको इसके लिए देखने को मिलेंगे। आप याद याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में हम लोग जब अभ्यारण्य की बात करते हैं तो करेरा अभ्यारण्य जो है, करेरा अभ्यारण्य कहाँ है? शिवपुरी में है। शिवपुरी में करेरा अभ्यारण्य जो है वो 1981 के आसपास स्थापित किया गया था, और ये इस चिड़िया को संरक्षित करने के उद्देश्य से ही स्थापित किया गया था। इसके अलावा ग्वालियर में भी 1981 में स्थापित किया गया था घाटी गांव अभ्यारण्य। तो घाटी गांव अभ्यारण्य की बात करें या फिर करेरा अभ्यारण्य की बात करें, वहां पर सोन चिड़ैया को संरक्षण दिया जाता है भारतीय स्तर पर। तो ये सारे के सारे फैक्ट आप याद कर लेते हैं। देखिए, केवल सोन चिड़ैया एक लॉन्च किया गया है ब्रांड और लोगो, इस पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन यहीं से आएगा। उसके कोर में कोई भी जानकारी आप लोगों से पूछी जा सकती है, सारे फैक्ट लिख के रख लीजिएगा, यदि कोई भी पूछा जाता